हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हुमास किचन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज जो मैं आप लोग की रेसिपी लेकर आई हूँ वो है मखाने का हलवा। और इसमें कुछ चीज़ें मैं ऐसी ऐड करूँगी जो हमारी नज़र के लिए, हमारी हड्डियों के लिए, हमारे बालों के लिए, नाखूनों के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। तो चलिए फिर मखाने का हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है और 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे मैं मखाने जो हैं ये ड्राई रोस्ट कर लूँगी कि हमें पीसने में मुश्किल ना हो। इसका सिर्फ मॉइस्चर हमने ख़त्म करना है। ये मखाने हमारे रोस्ट हो चुके हैं। इसका इस तरह पता चलता है। ये देखें, ये तोड़ के देखेंगे तो बिल्कुल ये ड्राई हो चुके हैं। तो अभी इनको निकाल लेते हैं। जी, हाफ कप मैंने बादाम ले लिए हैं। इसको मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी कि पीसने में हमें मुश्किल ना हो। तो इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए मैं ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। बादाम हमारे रोस्ट हो चुके हैं, तब मैं इनको निकाल लेती हूँ। ये 1 खाने का चम्मच मैंने सौंफ ले लिए हैं और 5 अदद मैंने इलायची ले लिए। इसको ही रोस्ट कर लूँगी। ये देखें, सौंफ का कलर चेंज हो चुका है। इसे अच्छी तरह फ्राई करना ज़रूरी है, वरना कच्चा टेस्ट हलवे में आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अभी मैं इनको निकाल लेती हूँ। ये 2 चम्मच हमने खिसकास ले लिया है। इसको भी अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे क्योंकि इसका कच्चापन दूर हो जाए और अच्छा सा इसमें टेस्ट आ जाए। वैसे ये सर्दियों गर्मियों में खाया जाता है, हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इसको फ्राई कर लेते हैं। 1 मिनट के लिए मैंने अच्छी तरह इसे फ्राई कर लिया है क्योंकि ये नरम सा होता है तो ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है। अभी ये फ्राई हो चुका है, लेकिन आप देख सकते हैं कहीं रेत का आपको एक ज़रा इसमें नज़र नहीं आएगा कि इसको मैंने 3-4 दफ़ा वॉश करके फिर मैंने इसे ड्राई कर लिया था। धूप पे रख सकते हैं, वैसे भी आप छन्नी में ऐड करके रख सकते हैं तो ये जल्दी सूख भी जाता है। लेकिन थोड़ा सा इसे फैला के रखना है, या तो बारीक कपड़ा कोई ले लें, जैसे मलमल का कपड़ा होता है, कोई भी सूती कपड़ा लेके उस पर फैला के रख सकते हैं तो ये बहुत जल्दी ड्राई भी हो जाता है। अभी इसको निकाल लेते हैं। ये मखाने जो मैंने फ्राई किए थे इनको मैंने पीस लिया है, बिल्कुल दरदरा पीसा है। ये आप देख सकते हैं दरदरा है, बिल्कुल पाउडर नहीं है। और ये जो बादाम थे इनको भी मैंने इस तरह पीस लिया, ये भी दरदरा ही पीसा है। और ये सौंफ थे और इलायची ज़रूर फ्राई करके इसे अच्छी तरह पीस लिया करें। वैसे उसकी छिलके जो हैं वो सही तरह पीसते नहीं हैं। तो ये मैंने अभी खिसकास जो है ये भी निकाल लिया है। ये मैंने हाफ केजी दूध ले लिया है, इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया है। और ये थोड़ा सा नारियल है, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। और ये जो खिसकास हमने फ्राई किया था ये इसमें ऐड करूँगी। इसको मैं 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह बॉयल कर लेती हूँ। दूध को मैंने 4 मिनट के लिए अच्छी तरह पका लिया है। और ये जो खिसकास हमारा था ये भी नरम हो चुका है। अगर पंजीरी वगैरह में इस्तेमाल करते हैं तो क्रंची हो जाता है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर हलवे में इस्तेमाल करेंगे ये थोड़ा सख्त रहता है तो अच्छा नहीं लगता। इस वजह से मैंने दूध में अच्छी तरह इसे नरम कर लिया है। और ये जो नारियल है ये भी अच्छी तरह नरम हो चुका है। तो अब मैं इसे चूल्हे से उतार लेती हूँ। ये मैंने सॉस पैन ले लिया है, इसमें हाफ कप पानी ऐड करूँगी। और ये मैंने गुड़ ले लिया है, मैं गुड़ इस्तेमाल कर रही हूँ। आप शक्कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 पाव से थोड़ा सा कम है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थोड़ा सा नरम हो जाए। ये मैंने कूट के इस्तेमाल किया है, आप इसे कूट के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे ही कर सकते हैं। ये जल्दी मेल्ट हो जाता है, इस वजह से पहले मैंने इसे कूट लिया। ये मेल्ट हो जाए। गुड़ हमारा मेल्ट हो चुका है तो अभी हम इसे छान लेते हैं। क्योंकि ये कमान के गन्ने से बनता है तो इसके तिनके वगैरह थोड़े से बीच में आ जाते हैं। तो अब इसे छान लेते हैं। कोई तिनका वगैरह होगा तो वो अच्छी तरह निकल जाएगा। आराम से इसमें ऐड करें कि थोड़ी अगर मिट्टी वगैरह होती है तो वो पीछे रह जाती है, वो आप देख सकते हैं। ये थोड़ी बहुत इसमें आई हुई है पतीले में और कुछ इधर आई हुई है। ये गुड़ हमारा साफ़ आ गया। ये जो हमने मखाने का पाउडर बनाया था ये कढ़ाई में ऐड करते हैं। अभी कढ़ाई में और मैंने कोई ऑयल घी वगैरह इस्तेमाल नहीं किया। और ये जो हमारे बादाम थे ये इसमें ऐड करते हैं। ये सौंफ और इलायची का पाउडर ये पूरे इसमें मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह। ये सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। अभी मैं इसमें घी ऐड करूँगी। घी मैं 2 चम्मच फ़िलहाल इस्तेमाल करती हूँ, दूसरा मुझे ज़रूरत पड़ी तो वो बाद में इस्तेमाल करूँगी। इसमें अच्छी तरह इसे फ्राई कर लेती हूँ। पहले भी हमने इन्हें ड्राई रोस्ट कर लिया था, उसका जो मॉइस्चर था वो हमने वो ख़त्म कर दिया था क्योंकि हमारे पीसने में आसानी हो जाए। तो अभी हम इसको फ्राई कर रहे हैं तो घी में। अभी ये देखिए घी कम लग रहा है तो इसमें मैं 2 चम्मच और ऐड कर रही हूँ घी के। 1 कप मैंने मखाने लिए थे, हाफ कप मैंने बादाम लिए थे
और हर चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी है। 1 चम्मच 2 चम्मच जितना ही मैंने ऐड किए हैं साथ साथ बता दिए। अब इसमें ज़्यादा घी इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि इसमें दूध भी हमने शामिल करना है। जिनके बच्चे ख़ास तौर पे दूध नहीं पीते, ड्राई फ्रूट वगैरह नहीं खाते, तो वो ऐसी चीज़ें बना के बच्चों को ज़रूर दें। वैसे हम तो बनाते हैं, इस तरह घर वाले सब खाते हैं, लेकिन सब लोग शौक़ से कुछ नहीं खाते। जो नहीं खाते ड्राई फ्रूट, उनके लिए है तो ज़रूरी, हमारे बालों के लिए ज़रूरी होता है, हड्डियों के लिए ज़रूरी होता है। तो इस तरह कोई ना कोई चीज़ बना के बच्चों को और सबको ज़रूर खिलाया करें। 2 मिनट के लिए मैंने अच्छी तरह इसे फ्राई कर लिया है। अभी जो दूध तैयार करके रखा था वो इसमें शामिल कर देते हैं। चूल्हे की फ्लेम मैंने मीडियम लो रखी हुई है, मीडियम हाई नहीं करनी है। और ये जो हमने शीरा तो नहीं कह सकते, वैसे गुड़ जो है मेल्ट किया था, तो वो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता इसमें ऐड करेंगे। तो मिट्टी वगैरह थोड़ी बहुत होती है तो वो निकल जाती है। अभी इसे मैं अच्छी तरह ड्राई करूँगी। 2 से 3 मिनट 4 मिनट भी लग सकते हैं, ये आपकी आंच पे है, आप जितनी आंच रखते हैं। हाई तो नहीं कीजिएगा, मीडियम लो रखिएगा तो बहुत अच्छा बनेगा, इसका टेस्ट भी अच्छा बनता है। वरना मीडियम आंच पे बना सकते हैं, मीडियम हाई नहीं कीजिएगा। थोड़ा सा भी अगर हलवा जल गया तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। हलवा हमारा तैयार हो चुका है, ये देखिए बर्तन को इसने छोड़ दिया है। अब थोड़ा सा इसमें घी और ऐड करेंगे कि इसमें थोड़ी शाइनिंग आ जाएगी। 2 चम्मच में और इसमें घी ऐड करूंगी। अच्छी तरह इसमें मिक्स कर देती हूँ। बस 1 मिनट के लिए मैं और इसे पकाऊंगी। हलवा तैयार हो चुका है। साइडों से आप देख सकते हैं कि घी बिल्कुल अलग हो गया है, इससे सेपरेट हो गया है। तो इस तरह देखिए, मैं चम्मच चला रही हूँ तो बिल्कुल अलग हो गया है बर्तन से। ये आप देख सकते हैं कितनी प्यारी शेनिंग आ गई है हलवे में। तो अभी हम इसे उतार लेते हैं। चूल्हा मैंने ऑफ कर दिया है। अभी इसे डिश आउट कर लेती हूँ। गरम गरम मखाने का हलवा तैयार है। माशाल्लाह बहुत ही मज़े का बना है। थोड़े से बादाम और थोड़ा सा पिस्ता इसमें ऐड करेंगे। वैसे इससे मैं गार्निश कर रही हूँ, उस तरह बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत टेस्टी बना है। इसकी घर पे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अपने घर वालों को बना के खिलाएं, अपने बच्चों को बना के खिलाएं। मुझे दुआओं में याद रखें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।